हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास। ठीक है, अगर आप लोग क्लास 12th में पढ़ते हैं तो आप सभी को ये बेसिक सा टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तो अगर हम बात करें चार्ज की और मास की तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसको हम Q से शो करते हैं और जो मास होता है उसको हम M से शो करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम और जो मास होता है उसकी यूनिट होती है किलोग्राम। ठीक है, और अगर हम बात करें बाकी प्रॉपर्टीज की तो वन बाय वन करके मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज को लिखा हुआ है, तो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी बॉडी पे चार्ज जो है अगर 1 कूलम है तो +1 कूलम भी हो सकता है, -1 कूलम भी हो सकता है या फिर जीरो भी हो सकता है। लेकिन जो मास है, मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है एंड विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि जो मास है वो क्या है बच्चों, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये हम ऑलवेज रिमेंबर रखेंगे। तो मास इसीलिए हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, मैं आपको इसलिए पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो हमेशा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, ठीक है, ये अगर पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो प्रोटॉन के चार्ज, और अगर नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के होल मल्टीपल के बराबर होता है। ठीक है, तो दैट इज व्हाई वी से कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। बट मास के लिए ये रूल वैलिड नहीं है। मास जो होता है वो क्वांटाइज्ड नहीं होता है, हमें ये याद रखना होगा। ठीक है, जो चार्ज होता है वो किसी भी बॉडी की स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, हमें याद रखना है कि देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मूला विच शोज द रिलेशन ऑफ चार्ज एंड स्पीड। तो हमें ध्यान रखना है कि जो चार्ज होता है किसी भी बॉडी का वो उसकी स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो स्पीड के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आइंस्टाइन की जो थ्योरी है रिलेटिविटी की, उसमें भी एक फॉर्मूला दिया हुआ है। उस फॉर्मूले को याद करके आप ये बता सकते हो कि मास जो होता है वो बॉडी का वो स्पीड के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड। आपने पढ़ा होगा कि किसी भी बॉडी का चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसीलिए किसी भी पूरे सिस्टम का जो चार्ज रहता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। बट मास जो होता है वो वो चेंज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर हम किसी भी बॉडी को ब्रेक करें या किन्हीं दो टुकड़ों को ज्वाइन करें, ठीक है, एक बड़ी बॉडी बनाए किन्हीं टू स्पेसिफिक फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करके, तो जो कुछ ना कुछ मास होता है वो एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो मास जो हो जाता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस वाले डिफरेंस को भी लर्न कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है जो किन्हीं दो चार्जेस के बीच लगता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि ये दो चार्जेस हैं +Q एंड -Q, अगर ये दोनों चार्जेस जो हैं वो डिफरेंट नेचर के हैं, एक प्लस वाला चार्ज है एक माइनस वाला चार्ज है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, वो अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि भाई दो चार्जेस हैं +Q और +Q और एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव लगेगा। रिपल्सिव क्यों लगेगा, क्योंकि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बट ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि किन्हीं दो मासेस के बीच में लगते हैं, M1 और M2, मैंने माना कोई दो मासेस हैं और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो कि एक यूनिवर्सल फोर्स है, तो ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ये नहीं देखता कि मास जो है उसका नेचर क्या है। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और क्यों होता है ये मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है।
तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है बिटवीन टू मासेस वो हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर हम अगली प्रॉपर्टी को देखें तो अगली प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस और डिफरेंट चार्जेस में कैंसिल आउट। देखो, अगर मैं मान रही हूँ कि एक चार्ज यहाँ पर रखा है Q1 और यहाँ पर Q2 रखा है, यहाँ Q3 रखा है, ठीक है, तो ये चार्ज जो होगा वो इसको इधर रिपेल करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा। अगर मैं मानूं कि Q2 और Q3 का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, और ये दोनों सेम डिस्टेंस पर हैं Q1 से, तो लाइक जो फोर्स इधर लगेगा और जो फोर्स इधर लगेगा वो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल करेगा, ठीक है। तो मतलब आप ये ध्यान रखो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो दो चार्जेस के बीच या फिर बहुत सारे चार्जेस अगर किसी मीडियम में, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, बट ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन डिफरेंट बॉडीज नेवर कैंसिल आउट। एक चार्ज बॉडी का हमेशा कुछ ना कुछ मास होता है, ठीक है, चार्ज बॉडी जो होती है उसका हमेशा कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा, तो ये ध्यान रखो। बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि भाई अगर किसी बॉडी में मास है तो फिर उसके पास कोई चार्ज हो। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि कोई भी बॉडी जो मास कंटेन करती है वो हमेशा चार्ज्ड हो, उसमें जीरो चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पूरी कोशिश की है यहाँ पर अपनी वीडियो के थ्रू ये समझाने की कि क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या डिफरेंस रहता है इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियो बनाते रहूँगी। थैंक यू सो मच।